नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक सीरीज के काव्य खंड का प्रथम पाठ कबीर की साखियाँ एवं शब्द पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षिप्त परिचय करेंगे। भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के भक्त कवियों में कबीर का प्रमुख स्थान है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के घर हुआ था, किंतु लोकापवाद के भय से वह इन्हें लहर तारा ताल के निकट छोड़ आई। इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। कबीर के प्रधान शिष्यों में धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह किया है। ऐसा माना जाता है कि कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 ईस्वी में हुई। रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। इनकी वाणी का संग्रह इनके अनुयायियों ने बीजक के नाम से किया है। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग साखी। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियाँ दोहों में लिखी गई हैं, पर उसमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में मिलता है। दूसरा भाग है शब्द। यह गेय पद हैं जिसमें पूरी तरह कला संगीतात्मकता विद्यमान है। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा भाग है रमेनी। रमेनी चौपाई छंद में लिखी गई हैं। इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। रमेनी और शब्द ब्रज भाषा में है। कबीर की भाषा सदुकड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों आदि की बहुलता प्रकट होती हैं। विद्वानों का मानना है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उनके मुंह से निकले हुए शब्दों को उनके शिष्यों ने लिख लिया। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। द्विवेदी जी के ही शब्दों में हिंदी कविता के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यंग्यकार पैदा नहीं हुआ। अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वालों के लिए केवल धूल झाड़ कर चलने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं रहता। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध एवं जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। पाठ परिचय। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। अब हम कबीर की साखियाँ अर्थ सहित समझेंगे। पहली साखी है मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। यहाँ मान सरोवर का अर्थ हिमालय स्थित पवित्र सरोवर यानी पवित्र मन से है। सामान्य अर्थ में मानसरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर हंस मोती चुगते हैं। प्रस्तुत साखी में मानसरोवर पवित्र मन का प्रतीक हैं।
और सुबर का अर्थ अच्छी तरह भरा हुआ, केली का अर्थ कीड़ा, मुक्ताफल का मोती या मोक्ष, अनंत का अर्थ अन्यत्र। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, वे वहाँ मोतियों को चुगते हैं और उस आनंददायी स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं। इसका निहित अर्थ है कि भक्त का मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है, उसमें शुद्ध मुक्त जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहा है। वह वहाँ आनंद रूपी मोतियों को चुगता है और वहीं पर मुक्ति पा लेने से अब अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। अर्थात हमारे मन में परमात्मा निवास करता है, उसे खोजने या पाने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी साकी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरां, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी का अर्थ प्रभु भक्त, फिरों का अर्थ फिरा, विष का जहर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यानी भक्त सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरा, पर मुझे ऐसा प्रेमी कोई भी नहीं मिला। जब ईश्वर के प्रेमी से प्रेमी मिला, तब मन की विषय वासनाओं का सारा विष अमृत में परिणत हो गया, अर्थात ईश्वर प्रेम के प्रवाह से हृदय आनंद से भर गया तथा सारी बुराइयां समाप्त हो गई।